हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, सीआरपीएफ में जो है एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकली हुई है। सीआरपीएफ, एचसीएम और एएसआई की भर्ती निकली हुई है। इससे पहले आपका बीएसएफ में भी एससीएम की पोस्ट निकल चुकी है। ठीक है, बीएसएफ में एससीएम की पोस्ट निकल चुकी है, साथ ही साथ सीआईएसएफ में भी निकल चुकी है। और जो अगर इस दोस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि 1458 पोस्ट टोटल यहाँ पे निकली हुई है। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल यहाँ पे जानकारी लेंगे कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न, योग्यता क्या होगी, और यहाँ पर सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है आउट हुआ है और हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के पेपर्स के आधार पर इसका पूरा पैटर्न यहाँ पर समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक जो टेलीग्राम का है वहाँ पे दे देंगे, तो सारी पीडीएफ आप वहाँ से देख कर पढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज है, अगर यहाँ पे देखेंगे स्टोनो की तो 143 पोस्ट निकली हैं, जबकि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1315 पोस्ट यहाँ पर जो है निकली हुई हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर पे लेवल की बात करेंगे तो वो आप भी इसमें देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसको आप अपना देख सकते हैं। चलिए इन्हीं सभी बातों को डिटेल में हम लोग आगे जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और आप देखेंगे कि टोटल पोस्ट यहाँ पे 1458 है। ठीक है, आगे यहाँ पे डिटेल में और देख लेंगे। कंटेंट आप देखेंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी इस पीडीएफ में। ठीक है, ओवरव्यू दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी, वैकेंसी डिटेल, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ आपको यहाँ पे इसमें आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सीआरपीएफ हो गया। इसके अलावा पोस्ट का नेम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और स्टेनो। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 1458 पोस्ट हैं। सैलरी यहाँ पर जो पोस्ट वाइज डिपेंड करेगी। अप्लाई की डेट जो है वो 4 जनवरी 2022 से यहाँ पे आप आवेदन कर सकेंगे ऑनलाइन मोड से। वेबसाइट ऑफिशियल ये दी गई है, ये यहाँ पे देख सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। तो 1 जनवरी से शुरू होंगी और 25 जनवरी जो है लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करेंगे तो यहाँ अनरिजर्व EWS OBC की 100 रुपये फ़ीस है। ST की जो यहाँ पे और फीमेल की फ़ीस यहाँ पे निल है। एज लिमिट की बात करेंगे अगर 25 जनवरी 2023 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी जो है आपको दिया जाएगा SC ST और OBC के संदर्भ में। आगे चलेंगे, एलिजिबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 10+2 जो है वो क्लियर होना चाहिए किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है, इसके अलावा सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट कितनी है, क्या है, तो आप उसको पोस्ट वाइज देख सकते हैं। अनरिजर्व की कितनी है, अपना EWS की कितनी है, SC की कितनी है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। तो टोटल पोस्ट जो यहाँ पे हैं 1458 पोस्ट हैं, ये आपको हमने बता दिया है। ये SCM की हैं और ये स्टेनो की पोस्ट यहाँ पर होने वाली हैं। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्टोनो की जो सैलरी है वो 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये लेवल 5 के तहत मिलेगी। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो सैलरी है 25,500 लेकर के 81,100 रुपये लेवल 4 के तहत यहाँ पे मिलेगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड यानी PST होगा, और फिर उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जैसे, और फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट वगैरह होने वाला है, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है यहाँ पे होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न और सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव कम डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर आपका यहाँ पे होने वाला है, जिसमें आपकी जो ड्यूरेशन मिलेगी समय, द ड्यूरेशन ऑफ सॉल्व द पेपर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2 पार्ट्स। ठीक है, आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। 2 पार्ट में होगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 1 पेपर ओनली कैरिंग 225 मार्क्स। ठीक है, और ये 2 पार्ट्स में होगा, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 225 मार्क्स का होगा, 2 पार्ट में होगा। निगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ होने के नहीं चांसेस हैं। आगे देखेंगे दोस्तों तो जो 2 पार्ट्स में होगा, सबसे पहला जो पार्ट फर्स्ट होगा उसमें क्या क्या आएगा, तो सेक्शन फर्स्ट में आपका इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में से एक आपको चुननी है। बी में
जनरल इंटेलिजेंट आपको चुननी है यानी रीजनिंग। सी में आपको जो है सेक्शन सी में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका यहाँ पे दिया जाएगा, और डी में क्लरिकल एप्टीट्यूड यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 200 नंबर का ये टोटल बन जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे 25 नंबर का अदर से ये सेकेंड पार्ट में ऐसे या लेटर राइटिंग के लिए होगा, और 25 नंबर यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस 225 नंबर का आपका पेपर बन जाएगा। सिलेबस की अगर बात करेंगे तो क्या है वो सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी का सिलेबस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया है, आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। बाकी डिटेल में जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पे आपको हम फिर से आपको अच्छे से बता देंगे। ये प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर आपको बताया जा रहा है। जनरल इंटेलिजेंट उसमें क्या है वो आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी आप सिलेबस देख सकते हैं, और क्लरिकल एप्टीट्यूड में भी आप देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके। पार्ट सेकेंड में आपको जो है ऐसे लिखना है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, 25 मार्क्स का होगा, हिंदी और अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे ऐसे या लेटर भी आपका पूछा जाएगा। ऐसे 5 नंबर का होगा, 15 नंबर टोटल बनेंगे, तो 5 मार्क्स ये ले जाएगा और 10 मार्क्स का आपका लेटर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह दिया है इसमें। फिजिकल की बात करें, PST की बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी हाइट जो है 165 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे होनी चाहिए, फीमेल्स की 155 सेंटीमीटर, शेड्यूल ट्राइब जो है उनकी 162.5 सेंटीमीटर होने चाहिए। चेस्ट जो है मेल के लिए दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, 77 to 82 यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए। ST के लिए थोड़ा कम है। इसके अलावा स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट आपका जो है ये दिया है, तो इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए, या फिर अगर आप हिंदी की करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा स्टोनों के लिए भी यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, तो वो भी आप अपना पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये उम्मीद में आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा और पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छे से और डिटेल में पढ़ने के लिए आप PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, और डिटेल में जानकारी आप ले सकते हैं। इस वैकेंसी की तैयारी कैसे करनी है इसके लिए हम एक पृथक वीडियो लेकर के आएंगे, और जैसे ही इसका डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा फिर एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। और आपको अगर कोई डाउट रहता है इस वैकेंसी से के संदर्भ में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या आपको डाउट है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप MP मध्य प्रदेश पटवारी में फॉर्म भरे हुए हैं तो आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक जो है आपके लिए सही होगी। आप इसको परचेस कर लीजिए। और चक्षु पब्लिकेशन जो है इंडिया का इस समय का बहुत ही बेहतरीन जो है पुस्तकों के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आप इस पुस्तक को देखेंगे, इसका स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा है। कंप्लीट स्टडी गाइड आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है, आप जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं।